मित्रों, यह वीडियो परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। कृपया वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं मित्रों को शेयर अवश्य करें। आइए अब टॉपिक पर चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, इनका कार्यकाल 1757 से 1760 और पुनः 1765 से 1767 तक था। इन्हें बंगाल का गवर्नर पद प्राप्त था। इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत राजस्व, सैनिक, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, लेकिन शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। इन्होंने मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में की थी। वारेन हेस्टिंग, जब कंपनी का शासन पर कब्जा बंगाल के अतिरिक्त मद्रास एवं मुंबई पर हो गया, तो वहाँ भी उन्होंने अपना गवर्नर पद नियुक्त किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके देखरेख में बम्बई और मद्रास के गवर्नर कार्य करते थे। इस तरह वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, जिसका कार्यकाल 1774 से 1785 तक था। इसने 1772 में फौजदारी एवं निजामत अदालत की स्थापना की। 1781 में इसने प्रथम मदरसा स्थापित की। इसने मुग़ल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में इन्हीं के काल में आया तथा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन हुआ। इनके शासन का प्रमुख युद्ध था आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सालबाई की संधि 1782 एवं मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में इन्होंने की थी। वापस इंग्लैंड लौटने पर इन पर महाभियोग चलाया गया। ये राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लेकर चले गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा। इनके समय में जिले का समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित था। इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू की, जिसके अंतर्गत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना होता था। यह व्यवस्था जॉन शोर ने बनाई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व तय करने के लिए स्वतंत्र थे। भू राजस्व वसूलने के लिए दो व्यवस्था बनाई गई। रैयतवारी, जो 51% भूमि पर लगाई गई, इसमें सरकार एवं किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता था, तथा दूसरा महालवाड़ी व्यवस्था, जिसमें बिचौलिया होते थे। यह 30% भूमि पर लगाया गया था। जॉन शोर, इनका कार्यकाल 1793 से 1798 तक था। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसका प्रमुख कार्य था कि नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने पर प्रतिबंध लगाना। इसे पूर्ण हत्या के आरोप के अंतर्गत रखा गया। लॉर्ड वेलेस्ली, इनका शासनकाल 1798 से 1805 तक था। इसने सहायक संधि व्यवस्था शुरू की। इसी के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो 1799 में हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे। लॉर्ड हेस्टिंग, इनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक था।
इन्हीं के समय गोरखों के साथ 1816 में संगोली की संधि हुई थी। इसने ही मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से दमन किया। इन्होंने 1822 में टेनेंसी एक्ट मतलब काश्तकारी अधिनियम पारित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके समय 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक का था। इनके शासनकाल में राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यह 1829 के 17वें धारा के द्वारा संभव हो पाया। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। साथ ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। 1833 के चार्टर द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। चार्ल्स मैटकैफ, जिसका शासनकाल 1835 से 1836 तक था, इसने अपने 1 वर्ष के शासनकाल में भारतीय प्रेस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इसीलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड एल्बेनरो, जिसका शासनकाल 1842 से 1844 तक था, इनके काल में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ तथा रविवार की छुट्टी की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में 1843 में शुरू हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग, जिसका शासनकाल 1844 से 1848 तक था, इसने नर बलि प्रथा को बंद कर दिया। लॉर्ड डलहौजी, जिसका शासनकाल 1848 से 1856 तक था, इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ। लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए अधिक जाना जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया गया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। इन्हीं के समय 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने पहली रेलगाड़ी चली थी। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई। 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार तार सेवा शुरू की गई। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तथा नरबलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग, जिसका शासनकाल 1856 से 1862 तक था, ये कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय थे। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। 1861 में कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में एक उच्च न्यायालय स्थापित की गई। कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। 1857 में महालेखा परीक्षक पद का निर्माण किया गया। 1858 में
मुगल सम्राट का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया तथा व्यक्तिगत के सिद्धांत नियम को भी समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड लॉरेंस, इनका कार्यकाल 1864 से 1869 तक रहा। इन्होंने अफ़गानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता नाम दिया गया। इन्होंने अकाल आयोग का गठन किया। लॉर्ड मेयो, इनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक का रहा। 1872 में इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना की गई। अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना 1872 में इन्होंने शुरू किया। इनकी हत्या चाकू मारकर कर दी गई थी। लॉर्ड लीटन, इनका कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार साहित्यकार थे। साहित्यकारों में इन्हें ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इनके समय बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब आदि में भयंकर अकाल पड़ा। इन्होंने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग का गठन किया। 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। मार्च 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें सोम प्रकाश प्रथम स्थान पर था। इन्होंने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया तथा सिविल सेवा में उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों को बढ़ावा देते हुए लीटन द्वारा लगाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया तथा सिविल सर्विस की आयु 19 से बढ़ाकर पुनः 21 कर दी। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। नियमित रूप से जनगणना 1881 में शुरू की गई। इसी साल भारतीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया। शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। 1883 में इल्बर्ट बिल पारित किया गया, जिसमें यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश मुकदमे सुन सकते थे। फ्लोरिस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। लॉर्ड डफरिन, इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था, जिसके समय की प्रमुख घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो 1885 में मुंबई में हुई थी। लॉर्ड एल्गिन, जिनका शासनकाल 1894 से 1899 तक रहा, इसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया जा सकता है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड कर्जन, इनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। इसने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत का कानूनी मुद्रा बनाया। कर्जन ने सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, रेलवे आयोग एवं विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। सर मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। इसने प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 लाया, जिसके अंतर्गत भारत की ऐतिहासिक स्थल की संरक्षण की बात थी। इसके लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाया तथा समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुप्तचर विभाग का गठन किया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर
पूर्वी एवं पश्चिम बंगाल का निर्माण किया। 16 अक्टूबर 1905 से यह अस्तित्व में आ गया। 1905 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका बृहत योगदान भारतीय रेलवे को बढ़ावा देने में था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक था। इनके समय आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। साथ ही 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम पारित हुआ, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916 तक था। इनके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की गई। लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका शासनकाल 1916 से 1921 तक रहा। इनके समय 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1917 में शिक्षा संबंधित सैडलर आयोग का गठन हुआ। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें द्वैत शासन लागू करने की बात हुई। इनके समय ही 1919 में रॉल्ट एक्ट पारित किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। लॉर्ड रीडिंग, इनका कार्यकाल 1921 से 1926 तक का था। इनके समय 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इन्हीं के समय स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1925 में इन्हीं के काल में हुई थी। लॉर्ड इरविन, इनका शासनकाल 1926 से 1931 तक का था। इनके समय 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंका गया। लाहौर जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात जतिन दास की मृत्यु 1929 में हो गई। 1929 में ही लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन, जिनका कार्यकाल 1931 से 1936 तक का था। इनके समय 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भाग लिया। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। पूना समझौता 1932 में हुआ। 1932 में ही लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इनके शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम
1935 पारित हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका कार्यकाल 1936 से 1943 तक रहा, इनके समय पहली बार चुनाव हुआ। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इन्हीं के समय 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल, इनका कार्यकाल 1944 से 1947 ईस्वी तक रहा। वेवेल ने जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के थे, ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन, इनका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक रहा। सत्ता हस्तांतरण के लिए इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना सामने आया। इस योजना में भारत का विभाजन शामिल था। इसके लिए ब्रिटिश संसद में विधेयक लाया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई। इस प्रकार 2 स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र घोषित हो गया। मित्रों, यह थी भारत के सभी प्रमुख गवर्नर जनरल, उनका कार्यकाल एवं कार्यकाल के दौरान हुई प्रमुख घटना का वर्णन, जिसका संक्षेप में हमने वर्णन किया है, जो आपको किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। कारण कि इसमें आपको बहुत सारे वस्तुनिष्ठ सवालों के जवाब मिले होंगे। मेरे द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो से अगर आपको लाभ हुआ हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे, ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।